नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कक्षा 10 विज्ञान के कार्यपत्रक 2 जो कि अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित है। वर्ष 2025-26 के लिए ये कार्यपत्रक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिना समय खराब किए चलिए शुरू करते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये प्रश्न अब तक कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये सूत्र हमें विशेष तौर पर याद करना है। संगमरमर अर्थात मार्बल का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वही संगमरमर होता है। दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है? दीपावली वगैरह के समय जो हम सफेदी कराते हैं, पुताई जिसको हम कहते हैं, उस समय दीवार पर चमक क्यों आ जाती है? उस सफेदी में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होती है, इनकी रिएक्शन होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में H2O आता है। यहाँ पर ये जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल परत बनाते हैं और ये क्रिस्टल परत जो है वो प्रकाश को परावर्तित करती है और दीवार पर सफेदी करने पर चमक आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्माशोषी व उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो उष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो इसमें ऊष्मा अशोषित होती है, अर्थात ऊष्मा घट जाती है, पात्र की ऊष्मा कम हो जाती है, पात्र उष्मा अभिक्रिया के दौरान ठंडा हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जब CaO और CO2 में विघटित होता है। इसके विपरीत ऊष्माक्षेपी की बात करें तो इसमें ऊष्मा मुक्त होती है और जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है उस पात्र का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम इस समीकरण के द्वारा दिखा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्या है? वास्तव में ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्रिया करके और उससे ऊर्जा मुक्त करना होता है। ये जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा ऊर्जा जो होती है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो जब ग्लूकोज का पाचन होता है श्वसन क्रिया के दौरान, तो जो ऊर्जा मुक्त होती है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाती है। ये ऊष्मा ऊर्जा ही हमारी बॉडी हीट को मेंटेन रखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। पैरासल्फेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? पैरासल्फेट में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं? तो इसमें 7 अणु होते हैं और इनके सूत्र को हम इस प्रकार देख सकते हैं। FeSO4.7H2। ये डॉट के साथ जो हमें H2O के नजर आते हैं ये हमारे क्रिस्टल जल के अणुओं को दर्शाते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त AGVR में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है? फोटोग्राफी फिल्म को अगर हम धोते हैं या उसको आप अगर धूप में रख दें तो वहां पर प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 7। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एक अधिक क्रियाशील एक कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। निम्न अभिक्रिया को संतुलित कर PQRS के मान बताइए। विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न है इस प्रकार का प्रश्न RBC और CBSE कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जिसके लिए हमें समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। तो हमें इसके लिए सबसे पहले समीकरणों को संतुलित करना पड़ेगा और यहाँ इस अभिक्रिया में जहाँ P, Q, R और S लिखे हैं वहां पर कौन से संख्याएं आ रही है वो उनके संख्यात्मक मान हमें दर्शाने हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। हमने समीकरण को संतुलित किया तो हो गया हमारे पास 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल्स टू Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ पर हमने देखें कि P के स्थान पर हमारे पास 2 आया है, Q के स्थान पर 1 है, क्योंकि 1 भी नहीं है, कुछ भी लिखा तो वहाँ 1 हो गया। अगेन R की जगह भी 1 होगा और S की जगह पर
2 होगा। इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित करके PQRS के मान लिख सकते हैं। इसके लिए आपको समीकरण संतुलित करने का प्रयास करना होगा। अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं समीकरण संतुलित कैसे करें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे बहुत जल्द आपको ये वीडियो दिखाएं जिसमें कि हम समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे। चलते हैं आज के इस कार्यपत्र के सेक्शन पर। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? MgCl2। विद्यार्थियों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस प्रकार के कई सारे रासायनिक सूत्र हैं और परीक्षा में पार्ट के बीच में से किसी का भी रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। इसकी पूरी सूची हमने तैयार की है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप वो पूरी सूची चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से आप पूरी सूची प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या, जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये कक्षा 9 का संबंधित प्रश्न है। हमें यहाँ पर जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात नहीं करना है, इसे याद करना है। तो ये 18 ग्राम प्रति मोल होता है, हमें इतना सा याद रखना है। ठीक है, कितना होता है जल का मोलर द्रव्यमान? 18 ग्राम प्रति मोल। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कार्यपत्रक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।